नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप मेरी कहानी का शीर्षक पढ़कर सोच रहे होंगे कि ये भुक्कड़ लाल पेन क्या है और ये कौन सा पेन बाजार में आ गया। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, बस मेरी कहानी सुनिए। और मेरी कहानी इस प्रकार है। आज कामना जी की कॉलोनी में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि बच्चों ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने सभी बड़ों के लिए एक पार्टी जो रखी थी, उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि वे किसी न किसी रूप में उन्हें शिक्षा देते ही हैं, और कामना जी को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। पर कामना जी ने हाँ तो कह दी थी, उनका मन बिल्कुल भी उस पार्टी में जाने का नहीं था, क्योंकि आज सुबह से ही वे थोड़ी उदास थी, किसी से हंस बोल नहीं रही थी। मन में उदासी के कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें अपने बीते दिन बहुत याद आ रहे थे। वे अभी इसी साल तो सेवानिवृत्त हुई थी। कामना जी स्कूल में एक हिंदी की अध्यापिका थी। जब वह पढ़ाती थी तो सभी बच्चे, अध्यापक उन्हें सुबह से ही इस शुभ अवसर पर बधाई देने लग जाते। बच्चे आकर पैर छूते, आशीर्वाद लेते, फूल, उपहार सब देते। स्कूल में उत्सव का माहौल रहता और आज घर में सब सूना था। किसी ने ना उन्हें बधाई दी थी और ना ही किसी ने कोई फूल दिया था। वह दोपहर में ही सोफे पर बैठी सब सोच रही थी। उन्हें अपने स्कूल की रह रह कर याद आ रही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। वह गई तो देखा दरवाजे पर 10-12 बच्चे थे जो कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए थे। उन्होंने अपनी अध्यापिका को बधाई दी, जोर से बोले हैप्पी टीचर्स डे मैम, और उन्होंने पैर छुए, उपहार दिए। यह सब देख कामना जी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। यह तो उनके लिए सरप्राइज था। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनके बच्चे उनसे मिलने आएंगे। उन्होंने जल्दी से बहुत प्यार से बच्चों को अंदर बुलाया और नाश्ता कराया और सब बातें करने बैठ गईं। कि बच्चों ने भी इधर उधर की बातें करी और अपनी सभी स्कूल की बातें वे उन्हें बहुत ही विस्तार से उत्साहित होकर बताए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे बच्चे जब चले गए तो उनके जाने के बाद कामना जी ने उपहार खोले और देखा कोई बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लाया है, तो कोई डायरी लाया है, कोई पेन लाया है। उन्होंने वह पेन उठाया तो देखा उस पर एक बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था भुक्कड़ पेन। उस भुक्कड़ पेन शब्द को देखकर कामना जी अपनी हंसी ना रोक पाई और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी सुनहरी यादों में खो गई कि किस प्रकार वो बच्चों को हिंदी में रुचि दिलाने के लिए नए नए प्रयास करती रहती थी। छात्र अधिक से अधिक रचनात्मक लेखन करें, वर्तनी अशुद्धियां कम करें, तो वे नए नए तरीके ढूंढती रहती थी और उनके वे नए नए तरीके सभी को पसंद भी बहुत आते थे। पर यह भुक्कड़ पेन वाला तरीका तो सभी को खूब पसंद आया था। एक दिन उन्होंने कक्षा में सभी छात्रों को जोश दिलाने के लिए बस यूं ही कह दिया कि बच्चों, मेरा ये लाल पेन ना सुबह से भूखा है, यह खाने की तलाश में है, पर इसे खाना मत देना वरना यह जल्दी से मर जाएगा। जैसे जैसे ये खाना खाएगा वैसे वैसे ये खत्म होता चला जाएगा। तभी एक बच्चा बड़े उत्साहित होकर बोला, वो कैसे मैम? फिर कामना जी ने समझाया था कि बेटा, इसका खाना है आपकी कॉपी और आपकी कॉपी में जितनी गलतियां, ये उन्हें सर्कल करता जाएगा। मतलब जितने ज्यादा सर्कल उतना खाना समझो। तभी बीच में एक बच्ची बोली, यस मैम, मैं समझ गई, जितने ज्यादा सर्कल होंगे उतनी ज्यादा जल्दी ये खत्म होगा। फिर मैम ने कहा, तो अब समझ गए तो हो जाए चैलेंज। आप मेरे पेन को खत्म मत होने देना, यह आपका चैलेंज है। और ये मेरा पेन तो है ही भुक्कड़, खाना ढूंढेगा, देखते हैं कौन जीतता है। बस बच्चे कैसे जोश में आ गए और अपनी वर्तनी अशुद्धियां खुद निकालने लगे और उन्हें ठीक करने लगे। इससे उनकी गलतियां भी सही हो गई और उन्हें समझ में भी आया कि वे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। सब अपनी गलतियां जिस प्रकार से ठीक कर रहे थे ना, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था।
पूरी कक्षा में एक जोश का माहौल था। उस दिन तो बच्चों ने जल्दी से काम भी कर लिया था और वो भी एकदम शुद्ध वर्तनी में। बस यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक बच्चा बोला, मैम आपका ये पेन ना बहुत भुक्कड़ है, इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है, जब देखो हमारी कॉपियों में गलतियां ढूंढने के लिए तैयार रहता है। यह बात सुन सारी कक्षा हंस पड़ी थी और आज बस वही हंसी कामना जी के मुंह पर आ गई थी। तभी उनका बेटा बाहर से आया और बोला, क्या बात है माँ, आप अकेले अकेले हंस रही हैं? हमें भी बताइए जरा, हम भी हंस ले। फिर कामना मैम बड़े चाव से अपने बेटे को वह लाल पेन भुक्कड़ पेन का किस्सा सुनाने लगी। यह किस्सा सुनकर उनका बेटा बोला, वाओ मॉम, दिस इज क्रिएटिव आइडिया। तभी कामना जी बोली, बेटा क्रिएटिव आइडिया तो है, पर आज मेरे मन में एक विचार आया है और वह विचार यह है कि मैं अपने इस पेन को कभी मरने नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलोनी के बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को यह रचनात्मक तरीके से पढ़ाती रहूं और उनकी वर्तनी अशुद्धियां जो भी हैं उन्हें सुधारने में मदद करूं। आखिरकार मैं एक शिक्षिका हूँ और एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। यह ज्ञान तो ऐसा है, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाएगा। तब यह बात सुनकर उनका बेटा बोला, ये हुई ना मेरी मम्मी वाली बात, तो फिर उदासी किस बात की, चलो आज ही से शुरू करते हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाओ और कॉलोनी में पार्टी में भी तो जाना है। कामना जी बड़े उत्साहित होकर उठी और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार एक भुक्कड़ पेन ने कामना जी के मन को मरने नहीं दिया और फिर से उनका शिक्षिका वाला रूप जाग गया। धन्यवाद।